रिदा, तुमने अच्छा नहीं किया। मैंने जो किया बिल्कुल सही किया। तुम्हें क्या जरूरत है ये सब कुछ कहने की? जब जब मुझे कोई शिकायत है ही नहीं इन लोगों से, तो तुम्हें क्या जरूरत थी मेरी वकालत करने की? सिकंदर भाई न जाने क्या सोच रहे होंगे कि शायद मैंने तुम्हें वहां भेजा है ये सब कुछ कहने के लिए। माही, मैंने कुछ गलत नहीं किया। सिकंदर भाई देख रहे हैं कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, उन्हें अच्छी तरह से अंदाजा है। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? इस हवेली के लोगों के साथ पहले क्या कुछ कम हुआ है जो तुम भी अब भाई क्या हो गया यार? I didn't mean it like that. तुमने अच्छा नहीं किया। रिदा, तुमने बिल्कुल ठीक नहीं किया। कि देखो यार, मैं अपने कान पकड़ रही हूँ। प्लीज माफ कर दो माही, आइंदा नहीं करूंगी, प्रॉमिस। मेरी जिंदगी में क्या कम अज़ाब है जो तुम मेरी जिंदगी और मुश्किल बना रही हो? तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो रिदा, मुझे सबसे ज्यादा जानती हो। कैसे? अच्छा बाबा, सॉरी ना, बंद करो रोना यार प्लीज। मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती यार, मैंने कल चले जाना है, फिर तुम क्या मुझे रुला के रुखसत करोगी? प्लीज यार रोना बंद करो, वरना मुझे भी रोना आ जाएगा। सॉरी माही, सॉरी। नच के यार मना बुलिया, नच के यार मना बनाए, सारा दिल दा कुफर गवा बुखल होने की माजरत चाहता हूं। अंदर आ जाओ। आपसे मिलने दो बंदे आए हैं, शाम के उर्स के सिलसिले में मुलाकात करना चाहते हैं। तुम खुद ही देख लो इंतजाम। तुम्हें तो बहुत तजर्बा है इंतजामात देखने का। जी मैं। अच्छा चलो रहने दो, मैं किसी और से कह दूंगा। उन आदमियों को मजावरों के कमरे में ले जाओ। जी बेहतर।
खुद को इतना बांध कर मत रखा करो। जब्त के बंधन जब्त के अंदर ही रहें तो बेहतर है। वरना कभी कभी सैलाब सब कुछ बहा कर ले जाता है। कोई भी बंध रोक नहीं पाता। कोशिश करूंगा। कोशिश ही तो नहीं करते हो तुम। जाओ, वो आदमी तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। जी। अल्लाह। बस बस मेरे सामने उसकी बहु हिमायत करने की लोड़ नहीं। अपनी सहेली से शिकायतें ला रही। किसी ने आपकी शिकायत नहीं लगाई अम्मा साहब। वैसे भी आपका सद रवैया हर इंसान महसूस कर सकता है। मेरे को नहीं होती मुनाफकत। जो मेरे दिल ते, मेरी मुंह ते, मेरी जुबान ते। सोचिए अम्मा साहब, आज ये बात रिदा ने जाते जाते कही। कल जब ये बात हवेली से बाहर निकलेगी कि जिस घर में रिश्तों का मान रखा जाता था, आज उसी हवेली की बहू के साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है, तो क्या कहेंगे बोलो? थैंक यू तुम्हारी यार। तुम पहुंच जाओ तो मुझे बताना ज़रूर। अपना ख्याल रखना बहुत, और सलाम देना मेरा सबको। ओके? तुम्हें बहुत मिस करूंगी माही। मैं भी। प्लीज़ जो जो बातें मैंने तुमसे की उन पे गौर ज़रूर करना, और अपना बहुत 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 ख्याल रखना। मैं तुम्हें लंदन पहुंच के कॉल करूंगी। तुम आओगी ना मुझसे मिलने लंदन? जब आओगी ना तो ये वाली शक्ल ना लेके आना। मैं चाहती हूँ मुझसे वही पुरानी वाली माही मिलने आए जो शादी से पहले मेरी दोस्त हुआ करती थी। मेरी नू नहीं हो। इद्दत पूरी हो जासी तो चली जा अपने घर। फिर ना कोई रिश्ता ना कोई रिश्तेदारी। ठीक है अम्मा साहब, फिर आपको भी मेरी एक आखिरी दरखास्त माननी होगी। जब तक माही इस घर में है, आपको उसके साथ अपना रवैया दुरुस्त रखना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि इस घर की रीति रिवाज में मेरा भी कोई हिस्सा है, तो मेरी बात आप रद्द नहीं करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। माई जी? तुमसे एक बात कहना थी मुझे। पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ सिकंदर भाई। हाँ बोल। वो
आप रिदा की बातों को ज़्यादा सीरियस मत लीजिएगा प्लीज़। वो मेरी बचपन की दोस्त है, इसलिए मेरे मामलात में बहुत सेंसिटिव है। उसे आपसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। उसकी तरफ से मैं आपसे माजरत करती हूँ। नहीं माई, रिदा ने जो भी कहा है वो गलत नहीं है। तुम जिस कर्ब तकलीफ से गुजर रही हो उसका मुझे अच्छी तरह अंदाजा है। सब देखता हूं मैं। अम्मा साइन का रवैया तुम्हारे साथ ठीक नहीं है। तैमूर के जाने के बाद अम्मा साइन हो गई हैं चिड़चिड़ी। दरअसल ये उनके अंदर का अकेलापन है, तकलीफ है जो कि गुस्से की शक्ल में बाहर आती है। इस घर में रहना आसान काम नहीं है, खासतौर पे ऐसी सूरत हाल में। तुम्हारे साथ सही नहीं हो रहा। तुमने अगर जिद ना की होती यहाँ पे इद्दत गुजारने की तो बहुत पहले तुम्हारे घर छोड़ा था मैं। मुझे शर्मिंदा क्यों कर रहे हैं? मैं माँ जी की कैफियत को बहुत अच्छी तरह समझती हूँ सिकंदर भाई, इसलिए मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। बस मैं कभी कभी अकेली हो जाती हूँ। मेरा भी दिल करता है कि वो मुझसे बात करें, अपना गम बांटे मेरे साथ, मैं अपनी फीलिंग्स उनके साथ शेयर कर सकूं, हम बात कर सकें। मगर अम्मा साइन है हसास, लेकिन दिल की बहुत अच्छी है। ये सब ना हुआ होता तो तुम देखती कितना प्यार करती हूँ तुम्हें। सिकंदर साई, छोटी बीबी सैन क्या? बड़ी बीबी सैन को पता नहीं क्या थी गया, बेहोश थी गया जी। आपने ये वाली मेडिसिन्स दी थी? अब आप ये करें कि ये वाली सुबह शाम देनी है और ये बंद कर दें। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। मैंने आप लोगों को एडवाइस किया था कि इन्हें किसी किस्म के स्ट्रेस और टेंशन से दूर रखने की ज़रूरत है। लगता है इन्होंने फिर से कोई ज़हनी दबाव ले लिया। डॉक्टर साहबा, दरअसल गलती मेरी थी। छोटी सी बात थी लेकिन बहस में बदल गई। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि अम्मा साइन फिर से टेंशन ले लेंगी। बहरहाल शुक्र करें कि शौक इतना डीप नहीं है। मैंने दवा दे दी है, लेकिन अब किसी ना किसी का 24 घंटे इनकी केयर के लिए इनके साथ रहना बहुत ज़रूरी है। मैं इन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट करने का भी मशवरा दे सकती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि इनकी बेहतर खिदमत घर पर रहकर ही की जा सकती है। पिछले दिनों अगर इन्हें वक्त पर दवाइयाँ ना दी जाती और इनका प्रॉपर ख्याल ना रखा जाता तो खुदा ना खास्ता आज इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ सकती थी। अब आप जैसा कहेंगी वैसा ही होगा। इनकी केयर अब मेरी जिम्मेदारी है, मैं इनके साथ ही रहूँगी। ठीक है, इनकी डाइट का बहुत ख्याल रखिएगा। जी, अब मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। रशीदा, तुम नीचे जाके यखनी चढ़ो।
मेरी दरख्वास्त रद्द हो गई है साहिब। मैंने तो कहा था, कहा मैं, कहा मेरी दुआ। दरख्वास्त तो रद्द होनी थी, तुम खामखा अपना वक्त ज़ाया करती। शायद मेरी इल्तिजा में कोई कमी रह गई थी, वरना देने वाला तो बहुत सखी था। शायद उसकी सखावत किसी और के लिए हो, किसी और के मुकद्दर में उसकी दरिया मिली। किसी और का मुकद्दर? हाँ, महबूब औरों पे मेहरबान और आशिक पे सितमगर होता है। और आशिक उम्र भर इसी गुमाह में रह जाता है कि महबूब की महबूबियत सिर्फ उसी के मुकद्दर में। आप कौन हैं? मैंने पहले भी कहा था कि आप वो नहीं है जो नजर आते हैं। नहीं, मैं वही हूं जो मैंने बताया। आपको देख के एहसास होता है कि आप खुद एक शदीद मोहब्बत की अजियत से गुजर चुके हैं। वरना किसी अनजान को मोहब्बत का ऐसा इदराक कहाँ भला। ठीक है, मोहब्बत इंसान को भिखारी बना देती है। ये बादशाहत और सल्तनत तो कुछ गिने चुने खुश नसीबों के हिस्से में आती है इस खेल में। कभी मेरे दरे मुफलिस एक मोहब्बत की माली कुछ देर के लिए आपकी खिदमत करना चाहती है। जोगी नगर में ठिकाना नहीं करते, फिर भी कभी कदम उठे तो जरूर आऊंगा। मेरे तो ना दिन का पता ना रात की खबर। इंसान बड़े नाशुक्रे हैं, छोटी नजर वाले, कोताह कामत की मखलूक। और कभी कभी 7 समंदर पार का जर्रा भी साफ नजर आ जाता है। वही अपने मन की आंख खोल कर देख, वो जो खो दिया है वो
इसी चार दीवारी के अंदर मिल जाएगा तुझे। माँ जी, माँ जी, माँ जी, आपकी दवा का वक्त हो रहा है।
माँ जी, माँ जी आप अंदर हैं? माँ जी, माँ जी, चाची आपको पता है आज हम दादू के साथ ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। आप कमरे से क्यों बाहर आए? आपको आराम करना चाहिए ना अभी। रशीदा, जी जी छोटी सैन। तुमने क्यों निकलने दिया माँ जी को बाहर? छोटी सैन इन्हें बाल हाजिर की आई जो कट्ठे नाश्ता करे सो इंदे विच मेरा कोई कसूर के नहीं। चाची आज तो हमारा हॉलीडे है ना, तो मैं दादू के साथ बहुत खेलूंगी। आज नहीं, दादू की तबीयत अभी ठीक नहीं है ना। जब बिल्कुल ठीक हो जाएगी तबीयत तब आप खूब सारा खेलना, ठीक है? अभी दादू को कमरे में जाने दो। आ जाओ ना, क्या देख रही हो? लेकर जाओ माँ जी को कमरे में, आराम करना है इन्हें। ये क्या दादू, आप भी चाची की बातों में आ गए? इतनी सैड क्यों हो रही हो? अच्छा हम एक डील करते हैं, मैं माँ जी को उनकी मेडिसिन लेकर आती हूँ, उनको नाश्ता करवाती हूँ, फिर मैं आऊंगी और हम पूरा 1 घंटा खेलेंगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस। डील डन। चलो आमना नाश्ता कराओ बच्चों। काका बहुत दिन से बैठे हो यहाँ पर, और नाम नहीं बताया तुमने अपना। कोई भी ऐसी चीज बताने का फायदा जिसके होने ना होने से फर्क ना पड़ता हो। वैसे भी मेरा नाम, पहचान, निशान सब बेमायने है। बाज़ चीजें इतनी बेमानी नहीं होती जितना हम समझते हैं। जाहिरी जिस्म के लिए नाम और पहचान जरूरी है, अलबत्ता रूह को अपनी पहचान के लिए किसी नाम की जरूरत नहीं। मैं बुला देना चाहता हूं मैं कौन हूं। अलबत्ता वालिदैन ने नाम फरहाद रखा। ओ, ठीक ही नाम रखा, फरहाद। एक तेशे से दूध की नहर निकालनी पड़ती है फरहाद को, लेकिन शीरी मुकद्दर में लिखी हुई जरूरी नहीं है। एक तेशे से दूध की नहर निकालते हुए किसको डर लगता है? और अगर सामने वाला तेशा ही छीन ले तो फिर आप क्या कर सकते हैं? भाई खूब, वो अपना तेशा ही गंवाए हो। अच्छे फरहाद हो। आंख की धार बहुत तेज है तुम्हारी, आज भी पत्थर काट सकते हो। वास्ता पत्थर से पड़ता तो शायद काट भी देता। मेरे मुकाबिल फूल थे, वरना मेरी धार किस काम की? फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मर्द नादा पर कलाम नरमो नाजुक बेअसर।
फूलों में पलते आए हो, इन पत्थरों में गुजारा कैसे करोगे? मुझे फूल और पत्थरों में अब कोई फर्क नहीं लगता। और सच कहूं तो फूलों से डर लगता है मुझे। अल्लाह करम फरमाएगा। अच्छा, एक काम करोगे मेरा? जी। ये इस पते पर चले जाओ। शब्बन गुलफाम फूलों वाला मिलेगा तुम्हें। उसे कहना कि मज़ार के लिए ताज़ा फूल भेज दे, और ये रुक्का भी दे देना उसे। जाता हूं। और की कह रही सी? कुछ कुछ नहीं बीबी जान, मेरे को और कुछ कह नहीं पता जी। तो सब हमें मस्जिद चवागिनो जी, मस्जिद चवागिनो। रशीदा जी पूरी गल दस मेरे को। बीबी सैन वो तो आपको बहुत प्यार करेंदी है जी, थोड़ा बहुत ख्याल करेंदी है। इन तो अलावा मेरे को कुछ पता कहीं नहीं जी। हाँ तेरे को तो पूछना ही फजूल है। आमना जी जी बीबी जी। इधर आ। जी बीबी सैन। तू दस मेरे को की कह रही सी? ओ जी बीबी सैन वो साईं सिकंदर से कह रही थी कि उनका बहुत ज़्यादा दिल करता है आपके साथ बात करने को। वैसे बड़ी सैन इन दिनों में ना छोटी बीबी सैन ने आपकी बड़ी खिदमत की है, सारी सारी रात जागी है वो आपके लिए। बीबी सैन बहुत चंगी नो है जी थोड़ी। और बीबी सैन मैं आपको एक और बात बताऊं, ये जो अपने बच्चे हैं ना, ये भी सारा दिन उनके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। ये बच्चे भी बीबी के बगैर नहीं रहते। हाँ बीबी सैन उन्हां दे नाल इवें प्यार करेंदी है जिवें उनदे सक्के बच्चे होवन। जी सक्कों से भी बढ़ के हैं बीबी जी। जी हाँ बीबी सैन असा डोहे सच कहंदियां पियां। क्या बात है, आज बहुत खुश नजर आ रही। आप जानती हैं मैं कब खुश होती हूँ। साईं सिकंदर आ रहे हैं आज? हाँ, आज शाम का वादा किया उन्होंने। अच्छा, इसलिए चेहरे पर इतने रंग बिखरे हैं। ये रंग भी बड़े बेईमान होते हैं चंदा जी, जाते जाते हमेशा चुगली कर जाते हैं। कभी मौसम की, कभी रवैयों की, और कभी हमारे अंदर बदलते रुतों की। कब तक यूं ही साईं सिकंदर का इंतजार करती रहोगी? मेरी मानो तो साईं सिकंदर के पीछे पड़ जाओ, बार बार शादी पर इसरार करो, वरना वो यूं ही तुम्हें मुलाकातों पे बहलाते रहेंगे। और फिर एक वक्त आएगा कि तुम खाली हाथ रह जाओगी। खुदा का वास्ता आपको चंदा जी, आप देख रही हैं मैं कितनी खुश हूँ। मेरे दिल में वहम डालकर मुझे दुखी तो ना करें। अब इतने गौर से क्या देख रही हैं? मैं ये सोच रही हूँ कि कितनी गहरी सोच है। इतनी मासूम रूह लेकर तुम कहाँ पैदा हो गई हो? कैसे सोच लेती हो इतनी खूबसूरत बातें? आप ही ने तो कहा था, हमारे पास तो सिर्फ खूबसूरत बातें ही होती हैं।
नहीं, ये खूबसूरत बातें नहीं, तुम्हारी उजली सोच है। काश तो मुकद्दर भी ऐसा उजला लिखवा लाती। मुकद्दर पर कहाँ जोर चलता है अपना चंदा जी, और खूबसूरत बातों से तकदीरें थोड़ी बदला करती हैं। हाँ, अलबत्ता ये है कि शबन गुलफाम की दुकान यही है? अजी जी, मैं ही हूँ शबन। पूरे इलाके में एक ही हूँ और हमारी और कोई ब्रांच भी नहीं है। बताइए क्या खिदमत कर सकता हूँ मैं आपकी? जी जी हजूर, गुस्ताखी की माफी चाहता हूँ। बताइए क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए? मज़ार के लिए ताज़ा फूल चाहिए। जी जी मैं समझ गया। आपको कुछ पेश करूँ? अरे आप यहाँ? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा अपनी किस्मत पर। तुम यहाँ रहते हो? हाँ ना, हम यहीं रहते हैं। अब अगर किस्मत ने यारवी कर ही दी है तो 2 घड़ी मेरे घर चलिए ना, खुश नसीबी होगी मेरी। नहीं, दरअसल मैं यहाँ पे किसी काम से आया था। काम तो होते ही रहेंगे। अगर ये नसीब आपको यहाँ तक खींच लाया है तो मुझे मेरे मुकद्दर से जुदा ना कीजिए। 2 घड़ी के लिए चलिए ना। जी जी हजूर, हो आइए। रुमाना बेगम के दर पे तो बड़े बड़े रईस अर्जियां लिखवाए पड़े हैं। आप हो आइए, तब तक मैं ताज़ा फूल बनवाता हूँ। मान जाइए ना, अब तो इन्होंने भी सिफारिश कर दी है। चलिए ना, आइए ना। चलें। वाह वाह, सब आप ही के करिश्मे हैं। चल भी छोटे, जल्दी से फूल पैक कर ताजे वाले। मन झूम झूम तन झूम झूम, मन झूम झूम तन झूम झूम, मन झूम झूम गाए। मन झूम झूम तन झूम झूम, मन झूम झूम गाए। साथ साथ चलने वाले राहें क्यों बदलते हैं? राहें जब बदल जाएं तो रास्ते भटकते हैं। दूर हो नजर से चाहे दिल के पास होता है। चाहे 2 जहां भी पालो वो ही खास होता है। मांगू मैं अब क्या रब से, पाया है तुझको जब से। इश्क तेरा हम पे तारी रक्स में जहां। करूं सजदा एक खुदा को, पढ़ूं कलमाया मैं दुआ दूं। दोनों ही एक खुदा और मोहब्बत। मन झूम झूम तन झूम झूम, मन झूम झूम तन झूम झूम, मन झूम झूम गाए। मन झूम झूम तन झूम झूम, मन